राधे राधे, हर हर महादेव। मेरी ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, कैंडल वैक्स रीडिंग लेके हाजिर हूँ। देख रहे हो माध्यम जल है। इतनी सुंदर भावनाएं आपके व्यक्ति की, इतनी गहरी भावनाएं आपके पर्सन की निकल के आएंगी। और देखो, मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ रीडिंग को कभी भी। तो हो सकता है कुछ सुंदर हो और कुछ भावना इतनी सुंदर ना भी हो, यानी कि हो सकता है वो आपके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोच रहे हैं और दोनों चीजें मैं आपको बताऊं। तो दिल थाम के सुनना, व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेके सुनना। इस वीडियो को लाइक जरूर करना फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि ये वीडियो अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ आपके लिए अनलॉक हो जाए। सब कुछ बताऊंगी, राशि बताऊंगी, निशोज बताऊंगी, बट वो थोड़ा सा पहले वैक्स को बिल्डअप होने दो। तब तक जस्ट फोकस ऑन द रीडिंग। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि मुझे आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा जम्बल्ड, कंफ्यूज्ड और जैसे कि वो कोई डिसीजन ना ले पा रहे हो, यानी कि ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग अ डिसीजन बट स्टिल नॉट श्योर। उन्हें ये तो पता है कि उन्हें इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके कोई डिसीजन तो लेना है, लेकिन वो डिसीजन क्या होगा ये उन्हें नहीं पता। समवेयर मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव डिसीजन की तरफ आपका व्यक्ति झुक रहा है, यानी कि उन्हें पता है कि आप उन्हें अपने जीवन में जरूर चाहिए, लेकिन उसके लिए करें क्या, आपको अप्रोच कैसे करें, ये चीज कैसे सुलझाई जाएगी, वो क्या माध्यम से आपको अप्रोच करेंगे और क्या आपसे कहेंगे, ये उन्हें अभी भी नहीं पता है। वो जितना इस बारे में सोचते हैं व्यूअर, उतना ही ज्यादा आपके पार्टनर कंफ्यूज होते हैं। शब्द नहीं मिल रहे हैं, राह नहीं मिल रही है, चाह तो है पर राह नहीं दिखाई दे रही है। आपका व्यक्ति तुला राशि यानी कि लिब्रा, जमिना यानी कि मिथुन, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि का हो सकता है, पाइसेस यानी कि मीन राशि के भी हो सकते हैं। अगेन कहूंगी, सिर्फ राशि पे फोकस मत करना, एनर्जी भी सुनना। इनिशियल लेटर एल, नंबर 7, उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी भी महीने की डेट हो सकती है। नंबर 10, 7, 10, 12। लेटर ए मुझे दिखाई दे रहा है, लेटर एन दिखाई दे रहा है, नंबर 5 यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, नंबर 1 दिखाई दे रहा है मुझे। जब नंबर्स बोल रही हूँ तो तिथि है उनकी डेट ऑफ बर्थ की, और जब मैं लेटर्स बोल रही हूँ तो वो उनके नाम की इनिशियल हो सकते हैं। ओके, वाई कैन ऑल्सो बी द इनिशियल, ओके, जिस उनका नाम शुरू हो रहा हो। एंड मुझे यहाँ पे अगेन बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपका पर्सन कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे हटता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे हटता है। अरे है, शायद बड़े सारे मैसेज टाइप करके बैठा है लेकिन भेज नहीं रहा है। मुझे इनके मैसेज, इनके व्हाट्सएप में बहुत सारे, आई कैन विजुअलाइज हैविंग मेनी ड्राफ्ट दैट ही हैज रिटन, और कहीं ना कहीं उन्होंने कॉपी पेस्ट करके बहुत कुछ रखा हुआ है। ही कीप्स पुटिंग इट टू सेंड इट टू यू, बट ही इज नॉट एबल टू, शी इज नॉट एबल टू। लिख इसलिए लेते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता है कि फिर से उसको शब्दों में ऐसे पिरो पाएंगे या नहीं पिरो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ड्राफ्ट बना के रखे हैं और ये आपको भेजना चाहते हैं। किसी किसी दिन तो इतना मन करता है भेजने का आपको वो मैसेज कि ये व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाता और बस भेजते भेजते रुक जाता है। अच्छा, इन्हें किस बात की बेचैनी है, इन्हें किस बात की क्या रोक रहा है इनको ये सब करने से। गाइस, लेटर एस और लेटर टी से भी आपके व्यक्ति का इनिशियल हो सकता है। ओके, इन्हें पता है क्या रोक रहा है, इनको रोक रहा है इनका अभिमान, इनका अहंकार और आपका गुस्सा। ये 3 चीजें इन्हें रोक रही हैं। अहंकार अभिमान तो चलो इंसान के अपने हाथ में है, वो कंट्रोल कर ले, कोशिश करेंगे। जब देखो अहंकार में कमी आई है तभी तो आप तक पहुंचने की सोच रहा है ना व्यक्ति, वरना इसका अहंकार तो आप जानते हो अच्छी तरीके से किस तरीके का है। इसको तो ये लगता है कि दुनिया पर राज करता है, इसको तो ये लगता है कि जब चाहे आपको धक्का देके हटा के अपने रास्ते से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर इसने अपने अहंकार को कम किया है तो यानी कि लौटना चाहता है। लेकिन जो आपका गुस्सा है वो इसके काबू में नहीं है, इसको नहीं पता। ऐसा आप कैसे इंसान हो ना, आप ऐसे इंसान हो कि या तो गुस्सा करोगे नहीं भाई, लेकिन अगर आपको किसी ने छेड़ दिया, कि अगर एक बार किसी ने आपकी पूंछ पे पैर रख दिया गलती से भी, और अगर वो अति हो गई, तो इस व्यक्ति के साथ तो आपने बहुत एडजस्ट भी किया, पर अगर अति हो गई तो फिर आपका जो गुस्सा फूटता है ना, वो फिर ऐसा होता है कि सदियों से एक जो सप्रेस किया हुआ लावा है, ज्वालामुखी है, वो फूट रहा हो, फिर वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। क्योंकि बहुत सप्रेस करके रखते हो अपने इमोशंस को आप। इस पर्सन के साथ तो आधी बात तो आप बोलते ही नहीं हो। अब इसको ये बात पता है कि इसने जंग दी है छेड़, क्योंकि आप बहुत टाइम से इससे कह रहे थे, हो सकता है कि मुझे इस जगह तक मत लेके आओ कि फिर मैं नहीं कहीं, मतलब फिर मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं इसको, हो सकता है आपने इनसे कहा हो।
अब ये जो पर्सन है, इनको ये पता है कि इन्होंने आपको इतना कुछ कहा है, इतना कुछ हुआ है, तो अब आप गुस्से में होके ऑल्सो आपकी कोई कॉमन फ्रेंड है, पुरुष हो सकती है, महिला हो सकती है, कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है, कोई तो ऐसा कोई रिश्तेदार, आपकी बहन, आपकी कोई कजन, समवन जिनसे ये कनेक्ट में भी है, यानी कि कनेक्शन में भी है, उनसे भी आपका तापमान ये लेते रहते हैं या लेती रहती हैं कि आखिर आपका मूड कैसा है। हो सकता है कोई बीच में एक मीडिएटर हो जो आपकी बात वहां या आपकी बात यहाँ कर रहा हो, लेकिन अगर कोई मीडिएटर नहीं भी है तो भी ये व्यक्ति अपनी इंट्यूशन से, टेलीपैथी से कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी उसके पास लगातार जाती रहती है, आप जो उसके बारे में सोचते रहते हो, उससे ये तो भाप सकता है और इसको ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो। ये एक और चीज से घबराता है, जो घबरा रहा है, क्योंकि जब आप इससे बात करते हो, ये आपसे बात करता है, तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, इतने इमोशनल के शायद बोलते बोलते रोने लग जाते हो। तो इसको वो सिचुएशन हैंडल करनी नहीं आती बिल्कुल भी आपके पार्टनर को। अब वाली स्थिति में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ये भी इसको पता है, क्योंकि बात इतनी बड़ी है कि आप रोए बिना बात कर लो, इससे ये संभव नहीं है। इसको ये भी नहीं पता कि मैं इसको फेस कैसे करूंगा, उस वक्त मैं क्या करूंगा, कंसोल करने के लिए क्या कहूंगी। अच्छा, आप महिला और पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए आप इतने इमोशनल हो कि आपका गला भर ही आता है इससे बात करते हुए। लड़ने भी जाओगे ना इससे, आप लड़ते भी हो ना आप इससे, तो लड़ने के बाद भी ना आप खुद को ही कोसते हो कि आखिर मैंने उसे इतना कुछ कहा। ये व्यक्ति आपको कोसने के बाद, बुरा भला कहने के बाद 2 बार नहीं सोचेगा, लेकिन आप इसको बुरा कहने के बाद 10 बार दिन में सोचते हो कि यार मैंने ऐसा उसको क्यों कहा। एनीवे, पर्सन कहीं ना कहीं जरूर कोशिश करने के बारे में सोच रहा है। मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपको इस पर्सन ने एक इतना बड़ा झटका दिया है, इतना बड़ा धोखा दिया है कि आप अभी तक लड़खड़ा रहे हो और संभल नहीं पाए हो। आपने अपने ख्वाबों में नहीं सोचा था कि ये रिश्ता आपके जीवन का एक ऐसा मोड़ ले लेगा। जो मोड़ आपके इस रिलेशनशिप ने लिया, ऐसा आपने कभी भी नहीं सोचा था। आप तो खुद एड़े टेढ़े मोड़ों से निकल निकल के कहीं ना कहीं इस व्यक्ति तक पहुंचे थे। आपको लगता था कि चलो अब सुकून मिलेगा। आपको अपने जीवन में कभी भी एक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिली है। नंबर 9, नंबर 6 भी तारीख हो सकती है, तिथि हो सकती है इनके जन्मदिन की। आपको पता है लेटर आर भी हो सकता है इनका इनिशियल। आपको अपनी जिंदगी में थपेड़े बहुत मिले हैं। आपको अपने जीवन में ऐसे लोग बहुत मिले हैं हु हैव पुश्ड यू अराउंड। किसी ने यहाँ से धक्का मारा, किसी ने वहां से धक्का मारा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा इंसान नहीं मिला जिसके कंधे पे आप सर रखो और कह सको कि यार दिस इज हाउ आई एम फीलिंग, और उस इंसान ने जेन्युइनली आपको एम्ब्रेस करके बोला हो दैट इट इज ऑल राइट, आई एम देयर, यू डोंट वरी, मैं देख लूंगा। आपको भी तो कोई चाहिए जो ये बोले मैं देख लूंगा। आप संभालते संभालते हर चीज खुद, अपने काम करते करते, हर चीज खुद देखते देखते, हर एक क्राइसिस में खुद स्ट्रगल करते करते इतना थक चुके हो, इतना थक चुके हो दैट फाइनली यू थॉट कि चलो अब ये इंसान है जो शायद मुझे थोड़ा संभाल लेगा, शायद अब मुझे थोड़ी राहत मिलेगी, थोड़ा आराम मिलेगा। होता ना, एक यात्री होता है, बहुत लंबे समय से धूप में चल रहा है, पैरों में छाले हैं उसके, रंग एकदम काला पड़ चुका है धूप में जल जल के, कहीं ना कहीं आत्मा बिल्कुल दुखी त्रस्त हो चुकी है। वो चाहता है या चाहती है कि कहीं एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कुछ आराम मिल जाए। ओके, बस आपने इसको ऐसा ही अपना एक छायादार पेड़ माना था, लेकिन इस इंसान ने आपको आपके उसी विश्वास का हनन किया है। ओके, अब ये सोच रहे हैं आपके बारे में, अभी आप ये कभी भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो जो ये कर चुके हैं सो तो ये कर ही चुके हैं ना, उसको तो अंडू नहीं किया जा सकता। आप अपने मन में ये सोच रहे हो कि यार क्या जो उसने मेरे साथ किया है, क्या मैं उसे भुला पाऊंगी, क्या मैं उसे भुला पाऊंगा। आप इसलिए भी ना इस रिश्ते को दोबारा से रिस्टार्ट करने से डर रहे हो, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बात है ना कि आपको लगता है कि शायद आप उस चीज को भुला नहीं सकते, शायद आप इसे कभी माफ नहीं कर सकते। और आपको ये भी डर है कि ये क्योंकि रिपीटेड ऑफेंडर है, ये बार-बार नेगेटिव पैटर्न सेम रिपीट करता है, वही गलतियां करता है जो पहले से करता है या करती आ रही है। आपको ये डर है, यार मैं फिर अपने आप को हील करूंगी, फिर अपना दिल जोड़ के जाऊंगा, फिर इसको रिश्ते में मैं अपनी लाइफ में एंट्री दूंगा या दूंगी, और ये फिर से मेरा दिल तोड़ेगी या तोड़ेगा, ये नहीं सुधर सकता। कहीं ना कहीं ये भी आपके दिमाग में आ रहा है। तो आप ना मूव ऑन करूं या रुक जाऊं, मूव ऑन करूं या रुक जाऊं, इसकी उसमें फंसे हुए हो। और जो लोग मूव ऑन करने की तरफ डिसीजन ले भी चुके हो ना, वो मूव ऑन करने के बारे में सोचते तो हो, लेकिन आपसे होता नहीं है। ओके, अब तो मूव ऑन करना एक जोक बन चुका है, एक मजाक बन गया आपके जहन में, क्योंकि जितनी बार भी आपने कोशिश की है मूव ऑन आपसे हुआ ही कब है। आप देखो ना, ये जो वैक्स है
ये कई बार वैक्स फ्लोट करता है और पूरे आपके बोल में आपको फैला हुआ दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे ये वैक्स इतनी छोटी सी जगह, संकुचित जगह लेकर बैठा हुआ है। आप भी अपनी जिंदगी में इस व्यक्ति के बिना फैलाव लेके नहीं आ पाए हो, छोटी सी जगह पे बैठे हो, उसी को याद कर रहे हो, उन्हीं बातों को याद कर रहे हो, आज भी चाह रहे हो कि ये इंसान लौट आए। ये लाइफ की जो पूरी इधर आप देख रहे हो पूरा खाली है जो ये एरिया, ये तो आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया, आपका दिल करना ही नहीं चाहता। मूव ऑन कहाँ करोगे? मूव ऑन इधर ही तो कहीं करोगे, और कहाँ करोगे? इस खाली जगह को ही तो भरोगे अपने जीवन में। ये मूव ऑन करने का मन ही नहीं है। देखो कहाँ बैठे हो आप, ये देखो कहाँ बैठे हो, एक ही तरफ, एक ही जगह, उदास। जिंदगी में कोशिश करते हो दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ, आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम कोपिंग अप। काहे का कोपिंग अप? कोप अप कुछ नहीं होता, लाइफ में आगे बढ़ना कुछ होता है। ओके, अपने अपने पेन से कोप अप करना ही सब कुछ नहीं है, उस पेन से कोप अप करके आगे भी तो बढ़ना है। बस कोपिंग अप थोड़ी मैकेनिज्म में थोड़ी रहोगे सारी जिंदगी, तो यू आर नॉट एबल टू डू दैट। तो आपके पास, मैं सच कहूं ना व्यूअर, मैं आपके दिल की बात कह रही हूँ, आप मुझे बताना सच है या गलत है, आपके पास मूव ऑन का भी ऑप्शन नहीं है। कर चुके ट्राई मूव ऑन करना भी, सब कर चुके हो, नहीं होता आपसे। सो आप स्टक हो, और आपका पार्टनर भी आप में स्टक है, क्योंकि आप उनमें स्टक हो, वो मूव ऑन नहीं कर पाते, और खैर वो आप में स्टक है, इसलिए आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। ये इंसान भी कहाँ आपके बिना सोचना छोड़ रहा है, ये भी आपके बिना सोचना छोड़ता ही नहीं है, इससे होता ही नहीं है। ये आपसे दूर जाता है, आपके बारे में याद करता है, आपके पास आता है, फिर आप लोगों के बीच में कोई ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जो फिर आपको एक दूसरे से दूर रह जाता है। ये पास आना दूर जाना, पास आना दूर जाना, इन पैटर्न्स में आप दोनों लोग ऐसे उलझे कि अभी तक नहीं पता कि किसको जाना है और किसको आना है। इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि आपका पर्सन आपके गुस्से से, आपके रिएक्शन से, अपनी की हुई गलती के खामियाजे से बहुत ज्यादा फिलहाल डर रहा है। ओके, लेकिन मन विचलित भी है, मन आपसे बात भी करना चाहता है, मन डर भी रहा है, मन सकुचा भी रहा है, पर मन ये भी कह रहा है कि मेरी मंजिल वही है, मुझे जाना उसी के पास बात करना है। आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट होने से खुद को नहीं रोक पा रहा है, हर तरह का अट्रैक्शन है इसको आपकी तरफ, full. This person also wants to have a good intimacy with you. This person just wants to be with you. तो इसकी हर चीज जो है वो आप पे केंद्रित है, आगे बढ़ने की चाह है, पर आगे बढ़ने की राह भी है, पर उस राह पे अपनी जर्नी को शुरू करने में आपका व्यक्ति हिचकिचा रहा है, सकुचा रहा है, इसलिए अब तक इतना लंबा डिले अपने कनेक्शन में डील फेस कर रहे हो। अब पहले भी ऐसा हो चुका है कि आप दोनों में दूरियां आई हैं, लेकिन पहले की दूरियां रिकंसाइल हो पाई थी, क्यों? एक तो आपकी सहन शक्ति काफी अधिक थी, बहुत अधिक। आपने इस रिश्ते को अपनी सहन शक्ति से ही चलाया है। एक होता है रिश्ते को प्यार से चलाना, पर ये रिश्ते को प्यार से तो चलो, जो चलाया सो चलाया आपने अपनी सहन शक्ति से भी चलाया है। एक लेवल पे आके अब वो टूट रही है, इसलिए ये डिफरेंसेस कंसाइल नहीं हो पा रहे हैं, रिकंसाइल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इस बार आपने एफर्ट डालना छोड़ दिया है। हो वहीं, याद उसे ही कर रहे हो, पाना उसे ही चाहते हो, ये व्यक्ति भी आप ही को पाना चाहता है, पर क्योंकि आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, इसलिए ये खिसक नहीं रही है बातें आके। आपका पर्सन आपके लिए जो फील कर रहा है उसमें भी उसने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो एक्शन लेने की बस एक, मैं आपको बोलूंगी ना कि बिल्कुल वर्ज पे है इस वक्त, एकदम इसको चौखट पे होना कहते हैं। बस इसको एक कदम बढ़ाना है और आपकी फोन की घंटी बज जाएगी, आपके व्हाट्सएप पे इस व्यक्ति का मैसेज लैंड कर जाएगा। इतना ही बस फर्क बचा है, समय बचा है अब इस व्यक्ति के रीच आउट करने का आपको। दिस पर्सन डज वांट टू रीच आउट। आप इसे जो लोग भी सोच रहे हो कि पर्सन रीच आउट नहीं करना चाहता, मिलना नहीं चाहता, थर्ड पार्टी के साथ मूव कर गया, थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते में गए होंगे, लेकिन रीच आउट, ये पर्सन, आपकी यादें इसको आनी नहीं छूटी हैं, ये व्यक्ति अभी भी लौटना चाहता है। ओके, जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू, सब आप में से कुछ लोग के लिए कुछ घंटों की बात है, कुछ लोग के लिए कुछ हफ्तों की, कि इस व्यक्ति का मैसेज, इस व्यक्ति का एक कॉल आपको ऐसे ही आ जाएगा। जितना मुश्किल आपको लग रहा है ना कि ये हो सकता है, उतनी ही आसानी और उतनी ही बिल्कुल मतलब सरलता के साथ वो मैसेज आपके पास आएगा, वो कॉल आपके साथ आएगा, और वहां से कहीं ना कहीं एक कहानी की नई शुरुआत, एक नया चैप्टर आपकी इस लव स्टोरी की किताब में ऐड होना मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया है एनर्जी एक्सचेंज के लिए। अभी तक अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, सब्सक्राइब कर लो, मैं रोज ऐसी रीडिंग लेके आती हूँ, और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन
मिल सके। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।